हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो हम साप्ताहिक राशिफल देखने वाले हैं वो वाटर साइन वालों के लिए है, विच मीन्स जल तत्व वालों के लिए रीडिंग होने वाली है। वाटर साइंस विच मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि वाले आप लोगों के लिए रीडिंग रहने वाली है। अगर आप लोगों के बर्थ चार्ट में, अगर आप वाटर साइन के नहीं है और आपके बर्थ चार्ट में वाटर साइन का या वाटर एलिमेंट का कोई वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है बर्थ चार्ट में, तो ये रीडिंग आपकी भी हो सकती है। आपको क्या करना है, सिर्फ रेजोनेट करके देखना है करंट सिचुएशन के साथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपकी और इसके अंदर आने वाली सारी गाइडेंस आपकी, ठीक है। आप जो भी पाइल चूज़ करेंगे, टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जंप कर सकते हैं। बोनस पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो है आप चाहे तो किसी और की रीडिंग भी देख सकते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। तो एज यूजुअल आपको मेरा प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा होगा कि आपके सामने दो पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 5th, 6th, 9th, 10th, 13, 14, 17, 18, 21st, 22nd, 25th, 26th, 29th या 30 है, या फिर 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26 या 29 या 30 है, तो आप पाइल 1 चूज़ करेंगे। और अगर आप लोगों का जो जन्म की तारीख है वो 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 19, 20, 23, 24, 27, 28 या 31 है, या 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28 या 31 है, तो आप लोग पाइल 2 चूज़ करेंगे। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। चलो, तो पाइल 2 चूज़ करेंगे। तो मैं आपको वक्त देती हूँ, आप लोग अपना पाइल चूज़ कीजिए। सो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो वाटर साइन वाले जिन लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1, 2, 5, 6, 9, 10 एंड 13, 14, 17, 18, 21, 22nd, 25th, 26, 29 या 30 में आता है, तो देखते हैं आप लोगों का जो है ये साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। रीडिंग जो है 100% रेजोनेट करने वाली आने वाली है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सो यहाँ मैंने ऑलरेडी फॉर द टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी कार्ड निकाल के रखे हैं। तो देखते हैं आपकी जनरल सिचुएशन की बात करते हैं हम। अवेयरनेस है नंबर 1, न्यू बिगनिंग्स 0। ओ माई गॉड, वेरी सीरियस एनर्जीज गाइज, वेरी सीरियस एनर्जीज। सो पाइल नंबर 1, जो वाटर साइन के पाइल नंबर 1 है, उनका मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। जैसे चीज़ों से अवेयर हो जाना, चीज़ें समझ में आ जाना, कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू करनी है, कौन क्या सोचता है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन आपके हितकारी है, कौन आपके हितकारी नहीं है, या फिर कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आ गई हों, या फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो कि कहाँ आपकी गलती हो रही है। मतलब खुद से भी अवेयर होना कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, क्या कमी मुझ में है, क्या कमी दुनिया में है, किस चीज़ पे मुझे ध्यान देना है, किस चीज़ पे मुझे ध्यान नहीं देना, कहाँ से आपकी कहाँ से आपकी बिगनिंग शुरू हो सकती है, कहाँ से आपकी बिगनिंग शुरू नहीं हो सकती, कहाँ जहाँ आप हाथ पैर मार रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं है, या फिर जहाँ पे आप ध्यान नहीं दे रहे क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड ईच एंड एवरीथिंग लाइफ में बहुत सीरियस मोड पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस मोड पे। जैसे कि लाइफ ने ही आपको, आपकी खुद की ज़िंदगी, आपकी खुद के डेस्टिनी ने आपको जैसे चैलेंज सा कर दिया हो कि जैसे कभी कभी किस्मत चैलेंज नहीं कर देती कि करके दिखाओ, निकल के दिखाओ सिचुएशन से बाहर। तो आप मुझे बहुत सीरियसली दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 1। जितने वाटर साइन वाले हैं आप उतने ही सीरियस एनर्जीज़ में हैं। मतलब कि वाटर साइन का राशि होने के बावजूद आपका जो वो है, जो सिचुएशन है वो बहुत, जो माइंडसेट है, एनर्जीज है, वो बहुत फायरी निकल के आई है। अवेयर हो जाना, ठीक है, चीज़ों को लेकर अवेयर हो जाना, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ी सी इमोशनल, जो कि वाटर साइन वाला है तो थोड़ा सी इमोशनल साइड से भी आप अवेयर हो रहे होंगे, ठीक है। सो देखते हैं ये रेजोनेट हुआ है तो गाइस ये रीडिंग आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल कैसे रहने वाला है। 7 ऑफ वॉन्ड, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड। सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो साप्ताहिक राशिफल है, अगर मैं करियर की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों का जो है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप और कोई एग्ज़ाम वगैरह देने वाले हैं, मैं ऐसे बोलूँगी कि इस सप्ताह में आप लोग ना अपने करियर पे बहुत फोकस करने वाले हैं। अगर करियर से रिलेटेड प्रोफेशनली आपकी कुछ पेंडिंग्स चीज़ थी, आप चाहे बिज़नेस वूमेन है, बिजनेसमैन है, खुद का बिज़नेस है,
चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे अच्छी खासी पोस्ट पे बैठे हैं, चाहे आप जॉबलेस हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन करियर और प्रोफेशन से रिगार्ड आप लोग मुझे इस सप्ताह जो है अपने पेंडिंग्स काम को पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे पेंडिंग्स काम होते हैं ना, पेंडिंग पड़ा है, ये स्टडी पेंडिंग पड़ी हुई है, ये बुक पूरा करना था नहीं किया, ये वर्क पूरा करना था नहीं किया, वहाँ पे इंटरव्यू आया था अभी तक देने नहीं गए, वहाँ पे CV डालना था, या इस जॉब की तैयारी करनी थी, ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, या फिर अगर किसी से भी रिज़ल्ट आ गया और कहीं जाना है, कहीं पे जाना है, CV डालने जाना है या ज्वाइन करने जाना है, वो नहीं कर। तो बहुत सारे आप प्रोफेशनली रिलेटेड पेंडिंग वर्क को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट, वाटर साइन एक एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दी है आपकी, कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पेंडिंग काम को पूरा करना चाह रहे हैं, मतलब उस एनर्जी में है कि मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड पेंडिंग काम को, जैसे खुद को चैलेंज कर देना, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था कि आप इस राइट नाउ इस एनर्जीज़ में है, जैसे आपकी डेस्टिनी आपको चैलेंज कर रही हो कि करके दिखाओ, सिचुएशन ख़राब है तो करके निकल के दिखाओ, लाइक दैट। और इसमें कहीं ना कहीं रीज़न आपका प्रोफेशन भी है, आप कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन को लेके भी बहुत सफ़र कर रहे हैं, ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो इस सप्ताह आप मुझे स्टेबिलिटी तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ मैनेज काफ़ी चीज़ें हो जाएगी, पेंडिंग वर्क बोलेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होने वाला है प्रोफेशन की तरफ से। आप मोस्ट ऑफ ऑल 80% वर्क, 85% वर्क आप, हाँ 85% वर्क जो है आप इसी सप्ताह प्रोफेशन से रिलेटेड इसी सप्ताह निपटाने वाले हैं, जो विच इज़ वेरी गुड थिंग। 80% बहुत होता है, अभी मुझे नहीं लगता मेरे व्यूअर्स ने 8% भी किया है, लेकिन इस सप्ताह आप इतनी सीरियस एनर्जीज़ में कि इस सप्ताह आप 80% अपना जो है प्रोफेशनल वर्क कंप्लीट कर देंगे। पेंडिंग वर्क्स हो, चाहे न्यू वर्क्स हो, चाहे प्रेजेंट वर्क्स हो, सारे सब कुछ पूरा करेंगे। मैक्सिमम इंटरव्यूज़ भी अगर आपके पेंडिंग पड़े हैं ना, तो उसे भी इसी सप्ताह जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे, इस सप्ताह में ही करके दिखाना है, लाइक दैट। पेपर की तैयारी करनी थी तो इस सप्ताह में ही पूरा करेंगे, कोई बुक पूरा करना था इसी सप्ताह में पूरा करेंगे, प्रोजेक्ट पूरा करना था इसी सप्ताह के अंदर पूरा करेंगे। वो बहुत दिनों से महीनों पेंडिंग था, लेकिन इस सप्ताह आप बहुत सीरियस एनर्जी में है वाटर साइन। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि वाटर साइन वाले ज़रूर हैं आप लोग, लेकिन एनर्जी आपकी फायरी हो रही है, और देखो यहाँ फायरी निकल के भी आया है, तो आप ना फायरी मोड में जाने वाले हैं, प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। पेंडिंग वर्क्स पूरा करेंगे, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे आपको जॉब्स मिलने के भी चांसेस होते हैं, प्रमोशन आपको मिल सकता है, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपके हार्ड वर्क का पे ऑफ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है इस सप्ताह, ठीक है। सो और भी देखेंगे हम, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 क्वीन की एनर्जी आ गई है यहाँ पे, जस्टिस, ओ माई गॉड। ओके, सो वाटर साइंस, वेरी गुड न्यूज़। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे अपने लव लाइफ से लेके थोड़ा अनसेटिस्फाइड थे कि क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, पर्सन बात नहीं कर रहे इस तरीके से, तो आपको जस्टिस मिलेगा। आपने अब तक अपने पर्सन की जो भी केयर की है, जो भी उनके अपने रिश्ते में एफर्ट डाला है, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है, जो भी आपने एफर्ट डाला है, आपको जस्टिस मिलने के चांसेस है इस हफ्ते आपके पर्सन आपको लिटरली वो वैल्यू देने वाले हैं जो वो खुद अपनी माँ या अपनी बहन को या अपने भाई को देते होंगे या अपने पिता को देते होंगे। मतलब हम अपनी वैल्यू अपने घर वालों को जितनी देते हैं उतनी वैल्यू वो आपको देने वाले हैं। अपन अपने घर वालों से कितना भी लड़ ले भिड़ ले, लेकिन क्या होता है ना, उनके ऊपर आँच भी आती है ना, तो हमारा दिल तड़प उठता है। वही वैल्यू आपके पर्सन के मन में आपके लिए आने वाली है। वो आपसे कितना भी लड़े भिड़े, आपसे बात ना करे, आपकी चिंता ना करे, लेकिन वो आपसे लड़े भिड़े या कुछ भी करे, बात ना करे या नखरेबाजी दिखाए, लेकिन जब बात आएगी आपके ऊपर आपसे जुदा होने की, तो ये तड़प उठेंगे, ठीक है। इनको आपकी वैल्यू होने वाली है, ठीक है। इनको आपका बेसिकली उनको आपकी वैल्यू का काफ़ी एहसास होने वाला है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए, अगर आप लोग अनमैरिड्स हैं, अगर चलो मैरिड्स भी हैं और अगर आप मैरिड हैं और आपके पर्सन की मदर आपको पसंद नहीं करती हैं, तो आपकी पर्सन की मदर को आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल लगने वाले हैं, ठीक है। अगर आप, मुझे नहीं पता किस बंदे की एनर्जी है, ये 1% लोगों के यहाँ एनर्जी है कि अगर आपकी पर्सन की मदर आपको एक्सेप्ट नहीं करती, आपको पसंद नहीं करती, आपने 100 कमें निकालती है, तो यहाँ पे आपके पर्सन की मदर, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उनकी माँ आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देखने वाली है, वैल्यू करने वाली है, ममता जागने वाली है उनके अंदर बेसिकली आप लोगों के लिए। ओवरऑल आपको मुझे सप्ताह इस रिश्ते में जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है ना, अगर आप लोग अनमैरिड्स हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों की शादी संभव नहीं है, तो हो सकता है इस सप्ताह आपके पर्सन आपको कोई कोर्ट मैरिज का भी ऑफ़र कर दे। वो आपको पूछे कि क्या आप उनसे शादी करेंगे, चाहे दुनिया माने ना माने, तो कोर्ट मैरिज ही कर लेते हैं। तो लव लाइफ में भी काफ़ी अच्छा मुझे वैल्यू रिगार्ड में वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे 100% लोगों के लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि मुझे
99.9 बोल देते हैं चलो, क्योंकि 100 बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, कलेक्टिव है, तो 99.9% लोगों के लिए यहाँ पे एक एनर्जी आई है कि आपके पर्सन जो है ना आपसे उस बिहेवियर की जो है एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जैसे कि आप उनसे पहले कभी करा करते थे, जैसे आप उन्हें वैल्यू करते थे, आप उनकी केयर करते थे, आपको उनकी फ़िक्र होती थी। तो 99.9% लोगों के लिए आपके पर्सन वापस से आपके ऊपर वही एक्सपेक्टेशन जताने वाले हैं। और अगर आपने उनकी तरह वैसी मोहब्बत, वैसा एफर्ट, वैसी ममता नहीं दिखाई, वैसी केयर नहीं दिखाई ना, तो ये आपको शिकायत भी कर देंगे कि अब आप मुझे उस तरीके से पहले ट्रीट नहीं करते, जैसे अब ट्रीट नहीं करते जैसे पहले कभी किया करते थे। तो हो सकता है आपसे शिकायत भी करते, जो कि एक लवेबल वे में होगा, कोई ताना वे में नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके का आपका हफ्ता रहने वाला है। देखता है आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग्स क्या है। एग्जिस्टेंस, स्लोइंग डाउन, ओके। जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को, आपको किसी भी चीज़ को लेके इस सप्ताह किसी भी चीज़ को लेके जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे मैंने बोला कि आप लोग जो है इसी सप्ताह जो है ना अपना वर्क पूरा करेंगे, पेंडिंग्स वर्क को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जॉब नहीं है तो जॉब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे काफ़ी लोग इसी सप्ताह के अंदर। अगर आपको लगता है आप जॉबलेस है तो इसी सप्ताह में आप लोग चांसेस है कि आप लोग ना जॉब्स ढूंढे, और इसी सप्ताह में इतनी मेहनत करें कि इसी सप्ताह में ज्वाइन करके दिखाना है इस तरीके से, अगर आप जॉब वाले हैं तो यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंडेशन यही है कि चैलेंज अगर आपको डेस्टिनी कर रही है तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपना नुकसान मत कर लेना, थोड़ी अपनी खुद की समझदारी से काम लेना। स्लोइंग डाउन मतलब जल्दबाजी करें, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपके पास कोई ऐसा मौका आता है जिसमें वक्त कम है तो उसमें भी समझदारी दिखाने की कोशिश करनी है। अपनी वैल्यूज़ को जो है खोना नहीं है। अगर आपके मन में ज़रा भी आता है ना कि मेरी कदरें नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करती या नहीं करता, तो आपको खुद की वैल्यू रखनी है। जितना हो सके अपना जो वक्त है वो नेचर के साथ बिताइए, ठीक है। जितना हो सके अपना वक्त नेचर के साथ बिताइए, थोड़ा सा अकेले में रहिए और थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। अपने खुद के गिरेबान में आपको कहीं ना कहीं झांकने की ज़रूरत है। मैं आप में 100 कमियाँ नहीं निकाल रही, लेकिन आपको अपने खुद के गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। कुछ कमियाँ आपके अंदर भी है, जो मैंने स्टार्टिंग के एनर्जीज़ में मैंने बोला भी था कि आपको अवेयरनेस होगी, इवन आपको खुद की भी अवेयरनेस होगी कि यार मुझ में हम तो उसमें कमी निकालते, इसमें ये कमी है, इसकी वो में वो कमी है, लेकिन खुद में क्या कमी है वो नहीं देखते, ठीक है। तो आपको वो अवेयरनेस भी होगी और इस वक्त हो भी रही होगी। तो यहाँ पर वही आपके लिए एडवाइस है कि आपको खुद की भी कमियों को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप में ऐसी कमी है तो आप खुद जानते हैं अच्छे से, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आप ना अपनी ज़िंदगी में काफ़ी इस वक्त की जो एनर्जी आपके आगे बढ़ने की भी है, कई लोगों की यहाँ पे आगे बढ़ने 60% लोगों की यहाँ पे एनर्जी मूव फॉरवर्ड करने की भी है, आगे बढ़ने की भी है ना, ये चीज़ है। लेकिन ओवरऑल मैं बात करूँ कि लव लाइफ के हवाले से आपके जो पर्सन है वो आपको काफ़ी हाई रिगार्ड में देखेंगे, काफ़ी कुछ वो आपके पर्सन ना, या मैं अगर आप जनरली ही बोल दूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी बातें क्लियर होने वाली है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है मज़ीद, इससे आपकी सिर्फ हेल्थ ख़राब होगी, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। सो पाइल नंबर 1 कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मूव टू पाइल नंबर 2। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, या फिर जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28 या 31 है, तो देखते हैं आप लोगों का साप्ताहिक राशिफल कैसे रहने वाला है वाटर साइन वाले। सो लेट्स सी। ओके, रीसेंट एनर्जीज में लव बिगिंस नंबर 1 की एनर्जी आई है, तो जैसा कि आपकी राशि वैसे ही आपका कार्ड आ गया। ओके, फर्म फाउंडेशन की एनर्जीज आई है नंबर 4। ओके, सो ठीक है। तो वाटर साइन वाले इस वक्त मुझे आप लोगों का जो करंट सिचुएशंस है वो 2 तरीके से दिखाई दे रही है। मतलब कि अगर आपके लाइफ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स की बात की जाए, जैसे कि इंसान की ज़िंदगी में मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे लव लाइफ भी होती है, करियर लाइफ होती है, फैमिली लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है कि नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही है। एक्चुअल में ऐसा है आप लोगों के साथ में कि कभी कुछ एक चीज़ अच्छी चलती है तो दूसरी चीज़ अच्छी नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ अच्छा चल रहा हो या फिर सब कुछ एक साथ ही बुरा हो गया हो, लेकिन आपके साथ क्या होता है, एक चीज़ अच्छी चल रही है तो दूसरी चीज़ अच्छी नहीं चल रही। एक में आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। विच मीन्स कि मैं ऐसे एग्जांपल देके चलती हूँ कि आपके पास जॉब है, आप अपना खुद का पैसा कमा रहे हैं, तो फाइनेंशियल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, मतलब मेंटल लेवल पे आप दुखी हैं। या फिर अगर आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है तो आपका प्रोफेशन अच्छा चला, जॉब में दुखी है, मतलब मोहब्बत है, प्यार करने वाला इंसान है ज़िंदगी में, तो जॉब में खुश नहीं है। जॉब वगैरह जहाँ भी करते हैं या जहाँ पढ़ने जाते हैं, क्लास टीचर्स, इस मतलब प्रोफेशनली करियर में अच्छा नहीं चल रहा, करियर भी अच्छा चल रहा है, लव लाइफ भी अच्छी चल रही है, तो फैमिली में जो है मतभेद है थोड़े से।
है ना, घर वाले सही से पेश नहीं आए, घर वालों में बहस हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर लव प्यार भी अच्छा है, करियर भी अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, तो दोस्त अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे आपके साथ हमेशा एक ऐसी लाइफ चीज़ बनी रहती है कि लाइफ का एक प्रॉब्लम जैसे ही सही होता है दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कभी भी आप हर फील्ड के हर एस्पेक्ट से सेटिस्फाई नहीं रह पाते एक साथ। कि जैसे अब खुद को किस्मत वाला बोला जाए कि आपकी नज़र में वो इंसान बहुत किस्मत वाला है जिसके पास एक अच्छा फाइनेंस भी है, कमाता खुद का है, या जो भी पढ़ाई कर रहा है वो भी अच्छे से कर रहा है, एक अच्छी सपोर्टिव फैमिली भी है, एक अच्छा लवर भी है जो मोहब्बत भी कर रहा है, और अच्छी जॉब भी है, उसमें अच्छी पोस्ट भी है, एक अच्छी पोस्ट भी है आपके पास, मतलब पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी पोस्ट है आपके पास। तो ऐसे इंसान को आप बहुत किस्मत वाला मानते हैं कि भाई, और अच्छे दोस्त भी है इवन, मतलब आपका जो मतलब जो गेट टुगेदर है, दोस्तों से मिलना जुलना, घूमने जाना, वो चीज़ भी है उसकी लाइफ में। तो ऐसे इंसानों को आप बड़ा ही किस्मत वाला मानते हैं कि भाई ये बहुत किस्मत वाला इंसान है कि इसकी लाइफ में सब अच्छा है, या फिर इसको ये हर चीज़ में सेटिस्फाइड है ना। ऐसा नहीं होता कि सबकी ज़िंदगी बहुत सेटिस्फाइड रहती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कैसा, एक मसला ठीक है तो दूसरा मसला ठीक नहीं है। आपकी इस वक्त एनर्जी हो रही है कि अब आप मुझे उस लेवल पे दिखाई दे रहे हैं कि अब आप जो करेंगे स्टेबल करेंगे, आपको टेम्परेरी चीज़ें अब चाहिए नहीं, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये चीज़ आपके साथ इसलिए होती है कि एक सही है तो दूसरा ख़राब है। ये आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपके साथ चीज़ें टेम्परेरी चल रही है, आप चीज़ों को टेम्परेरी एक्सेप्टेंस चल रहा है आपकी लाइफ में। कैसे समझाऊँ, जैसे आप भी जैसे कि माना मेरे व्यूअर्स चाहते हैं, माना एक व्यक्ति है वो चाहता है कि मेरी लव लाइफ भी अच्छी हो, मतलब मेरे पास एक मोहब्बत करने वाला इंसान भी हो और मेरे पास एक अच्छी जॉब भी हो। तो आप क्या करते हैं कि दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते होंगे, मतलब वो बंदा क्या कर रहा है, वो अपनी मोहब्बत का आगे झुक रहा है। जैसे अगर मोहब्बत से लड़ाई हो गई है, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, तो उसका आगे झुक रहा है, उससे मिन्नतें कर रहा है कि रिश्ते में वापस आ जाए। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ये लालच है कि मेरी लव लाइफ अच्छी हो जाए, रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो उससे माफ़ी मांग रहा है, बेवजह झुक रहा है उसके आगे, है ना, उसकी मिन्नतें सी कर रहा है, भीख सी मांग रहा है मोहब्बत की, ठीक है। और ठीक है, एक लव लाइफ में ऐसा कर रहा है, और जॉब के लिए क्या कर रहा है, कहीं भी जाके जॉब कर रहा है, कहीं भी जाके जॉब में अप्लाई कर रहा है जो डिज़र्विंग भी नहीं है, जो अच्छी जॉब नहीं है, अच्छा काम नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है, कहीं भी जाके एडमिशन लिए जा रहे हैं, वो कुछ भी अंधाधुंध फीस मांगे जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं, ठीक है। कहीं भी ज्वाइन करने को तैयार, कैसी भी सैलरी में वर्क तक करने को तैयार हो रहे हैं, ख़राब से ख़राब बेकार सी, बस पैसों से मतलब यह है कि जॉब से मतलब है। तो दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ना तरीका वो वाला अपनाया गया है जिसके अंदर आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, उस व्यक्ति को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, ठीक है। लेकिन अब ये आपने कहीं ना कहीं किया है, मैं ये नहीं करी कि मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि ये चीज़ आपने पास्ट में की है। अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट्स को मेंटेन रखने के लिए आपने बहुत टेम्परेरी जुगाड़ लगाए हुए हैं कि फ़िलहाल के लिए तो हो इस तरीके से। लेकिन उसमें क्या मिला, उस फ़िलहाल के चक्कर में ना आपके पास कुछ भी रुक नहीं पाता। सीधी बात है, अगर आप अपने लवर की मिन्नतें करोगे तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे पास थोड़ा रहेगा, वो फिर से वही आपके साथ ब्रेकअप करने की सोचेगा, तो कहाँ से स्टेबल हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एक ख़राब जॉब करेंगे, ख़राब तरीके से एक ख़राब पोजीशन पर रह के, एक बेकार जो आप डिज़र्व भी नहीं करते ऐसी जगह पर रह पे कम पैसा कमाएंगे, तो कहाँ से आपका फाइनेंशियल स्टेबल होगा, कहाँ से आपके पास फाइनेंशियल बैंक बैलेंस बनेगा जब आपकी सैलरी ही अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो टेम्परेरी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट रखने के लिए, हर चीज़ को रखने के लिए आपने बहुत टेम्परेरी कदम उठाए हुए हैं, और टेम्परेरी कदम कभी भी परमानेंट नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, एक चीज़ सही होती है तो दूसरी ख़राब होती है, दूसरी सही होती है तो पहली ख़राब हो गई, पहली फिर सही करी तो दूसरी ख़राब हो गई। ये जो बार बार ख़राब होता है ना, वो इसलिए क्योंकि वो टेम्परेरी है। अगर परमानेंट होता तो ख़राब नहीं होता। अगर आपके पास जॉब ऐसा होता, काम ऐसा होता जो एक अच्छा होता, जिसको छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, उसमें सैलरी अच्छी होती कि आपको पैसों से परेशान ना होना पड़े, और ऐसे एक अच्छा मोहब्बत भरा, प्यार भरा लवर होता जिसके साथ आप जो है बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो आप कभी ऐसे परेशान होते ही नहीं। तो राइट नाउ मैंने इतनी लंबी महाभारत रामायण इसलिए बोली क्योंकि राइट नाउ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे लिटरली ये फील हो रही है कि आप लोग अब उस मेंटल स्टेट में आ चुके हैं कि अब कुछ भी टेम्परेरी नहीं चाहिए, हो तो परमानेंट हो वरना ना हो,
उस सीरियस एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। हो तो परमानेंट हो, अच्छे हो, फाउंडेशन के साथ हो, स्ट्रांगली हो, जैसे एक चट्टान पहाड़ अपनी जगह पे बना रहता है उस लेवल पे हो, और वरना ना हो। ऐसी मोहब्बत भी ऐसे हो तो ढंग से हो, परमानेंट हो, ठीक से रहे मेरे साथ, और नहीं रहना तो जाओ। कम से कम मैं एक बार ही रो लूँगी या एक बार ही रो लूँगा, लेकिन आगे जाके हम एक्सप्लोर तो करेंगे, अपने आप को दूसरे मौके तो देंगे, फिर हम आगे जाके एक अच्छे समझदारी के साथ चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसी जॉब हो तो अच्छी हो, बेहतरीन हो, अच्छी जॉब हो, अच्छी सैलरी हो, वरना वेट करने को तैयार है। तो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स ना सिर्फ एक फर्म फाउंडेशंस के लिए, एक अच्छी स्टेबल लाइफ के लिए, परमानेंट लाइफ के लिए, जिसमें आप हमेशा खुश रहें, उसके लिए मेरे व्यूअर्स अभी तक वेट कर रहे हैं, स्ट्रगल में लगे हुए हैं। लेकिन नीयत वही है कि अब मुझे सब परमानेंट चाहिए, बहुत होगी टेम्प्रेरी चीज़ें, क्योंकि डील करते करते ये वक्त आ गया आप लोगों का, ठीक है। काफ़ी लोग 4 साल से भी डील कर रहे हैं सब चीज़ें। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, यस, 9 ऑफ कप्स, जो मैंने बोला बिल्कुल वही चीज़ है। रियल एनर्जी, रिसेंट एनर्जी तो आपकी यही चल रही है हाल फिलहाल की। लेकिन अगर मैं बात करूँ साप्ताहिक राशिफल की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं करियर की बात करूँगी। यहाँ पे करियर वालों के लिए सबसे पहले तो मैं उनके लिए बोलूँगी जो वर्किंग फील्ड के लोग हैं। सो गाइस, वर्किंग फील्ड के लोग मैं बता दूँ कि इस सप्ताह आप लोगों को कोई इंटरव्यू ऑफर हो सकता है, और ये इंटरव्यू ऐसी जगह से होगा जहाँ पे आप भी चाहते थे काफ़ी समय से काम करना, ठीक है। मतलब आपकी कोई पर्टिकुलर पोस्ट होंगी मन में कि मैं इस पोस्ट पे वर्क करूँ, चाहे किसी भी जगह करूँ, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग माना एक प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप लोगों का मन क्या होगा कि मैं आपने पढ़ाई करी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और आप पूरी तरह मतलब हैं, लायक है, उसकी एलिजिबिलिटी है आपकी, लेकिन आपको ऑफ़र हो जाती है छोटी मोटी कि क्लर्क बन जाओ। सॉरी, क्लर्क छोटा मोटा नहीं है, मैं छोटा मोटा का मतलब वो नहीं है, लेकिन आपको वो ऑफ़र नहीं होता जिसमें आप निपुण हैं। आप डिज़र्व करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, और असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी अच्छी खासी होती है। आपके पास वो स्टडी भी है, वो एलिजिबिलिटी भी है, वो डिग्री भी है, सब कुछ है आपके पास, सर्टिफाइड है सब आप उसमें, लेकिन आपको जॉब ऑफ़र हो जाता है क्लर्क बनने का, है ना, डेस्क एग्जीक्यूटिव बनने का, या अकाउंट्स का काम संभाल लो, अकाउंट्स में चले जाओ, अकाउंट सेक्शन के काम संभाल लो, या फिर क्लिनिकल बन जाओ, है ना, या काउंसलर बन जाओ, आपको जॉब ऐसा ऑफ़र होता होगा। तो क्या होता है ना, इंसान का मन ख़राब हो जाता है कि यार मैंने क्या पोस्ट सोचा था, और वही जैसा जॉब वैसा सैलरी, कि क्या सोचा था मुझे मिला नहीं वैसा। तो इस सप्ताह आप लोगों को ऐसा जॉब ऑफ़र होने वाला है जो आप लिटरली मन डिज़र्व करते हैं और चाहते हैं कि मुझे ये पोस्ट मिले। पोस्ट आप चाहते थे असिस्टेंट प्रोफेसर की, पर आपको मिल नहीं रहा, लेकिन अब आपको मिलेगा। इस सप्ताह चांसेस है ओके 90% चांसेस है, यहाँ पे 9 की एनर्जी है, 90% चांसेस है यहाँ पे कि आप लोगों को इस सप्ताह जो है ना एक ऐसा जॉब ऑफर हो जाए जो आपके मन की है। या फिर कभी कभी होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह होती है कि या तो जॉब मुझे इस शहर में मिल जाए, या इस शहर में मिल जाए, या उस शहर में मिल जाए, तो उसी शहर से आपको जॉब ऑफर मिलने के चांसेस है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट में आपके कोई नाम आने के चांसेस होंगे। आपको इंटरव्यू ऐसी जगह से आ सकता है जो जगह गवर्नमेंट से रिलेट करती होगी, तो गवर्नमेंट के भी मुझे हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक, मैं आपके लिए दुआ करूँगी कि आपके साथ ऐसा ही हो। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉल्ट। सो पाइल नंबर 2, बात करूँ मैं आपकी अगर लव लाइफ की, तो लव लाइफ में मुझे काफ़ी लोगों का 90% लोगों का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। आप लोगों की मीटिंग नहीं होती है, और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे एक थोड़ी सी भी मतलब एक बार भी मीटिंग नहीं हुई है काफ़ी लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है, आपके जो लवर हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में, अच्छा मैरिड भी हैं, मैरिड भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, मतलब कि शादी तो हो गई लेकिन जॉब्स के सिलसिले में हस्बैंड या वाइफ बाहर रहते हैं ऐसे, या हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगह पर रहते हैं, ऐसा भी हो जाता है सीन। जैसे फ़ौजी होता है ना, फ़ौजी की शादीशुदा होता है तब भी अपनी बीवी से हमेशा दूर ही रहता है, बीवी घर पे रहती है और फ़ौजी बॉर्डर पे होता है ना। बिल्कुल इस टाइप की भी काफ़ी लोग यहाँ पे इस टाइप के भी हैं, अगर आप मैरिड हैं तो, ठीक है। और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ मेंटल स्पेस भी हो सकता है, मतलब कि एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए बिल्कुल टाइम नहीं रह पाता, खासकर आपके लवर को, ठीक है, आपके पार्टनर को एक आपके लिए टाइम नहीं है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो इस सप्ताह जो है ना आपकी पर्सन जो है ना थोड़ा सा आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी पैशनेट महसूस करेंगे विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आपके पर्सन आप काफ़ी आपके लिए पैशनेट महसूस करेंगे,
अच्छा, ऑनलाइन बहुत कनेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन बात करेंगे, ऑनलाइन आपके साथ कनेक्ट रहना, मैसेज वगैरह आ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस है तो ऑनलाइन बहुत कनेक्ट रहने वाले हैं, लगातार मैसेज पे मैसेज, ठीक है, इस तरीके से। काफ़ी इमेच्योर एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, तो इस सप्ताह आपकी जो पर्सन है वो आपसे मिलने के बारे में भी सोच सकता है, पैशनेट ज़रूर फील करेंगे और आपसे हर वक्त बात करेंगे। बात करने का जो लहजा होगा वो थोड़ा लड़ाई झगड़े का होगा, मतलब कि इमेच्योरिटीज़ दिखाना, ज़िदबाजी करना, इमेच्योरिटी का तरीका हो, लेकिन रहेंगे आपके साथ कनेक्ट ही। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको वक्त नहीं देते तो नहीं, इस सप्ताह आपके पर्सन आपको वक्त देंगे, ठीक है। मैरिड है तो पैशनेटली भी वक्त देंगे, पैशनेटली भी होगा ये चीज़। अनमैरिड्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तब भी पैशनेट आपका सीन एक बार क्रिएट होगा ज़रूर। पैशन यहाँ पे है, फुल पैशन है, लेकिन इमेच्योर एनर्जी भी है यहाँ पे। बच्चों की तरह जिद करना, बच्चों की तरह सवाल जवाब करना, कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑब्सेसिव महसूस करना। तो इस तरीके की आपके पर्सन आपको इस हफ्ता टाइम देंगे। अब चाहे वो जो है बच्चों की तरह इमेच्योर एनर्जी के साथ दे या लव फीलिंग के साथ दे, पर देंगे ज़रूर। इस सप्ताह आपके पर्सन आपको वक्त देंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों के पर्सन आपसे मिलने आने के बारे में भी सोच सकते हैं और मिलने आ भी सकते हैं। देखते हैं आपके कार्ड ऑफ द रीडिंग कॉन्शियसनेस। गाइस, यहाँ पे आप लोगों को ना अपने मेंटल लेवल को थोड़ा स्टेबल करने की ज़रूरत है। आप लोग जो है ना, या तो हो सकता है कि मेंटल सपोर्ट नहीं है आपको, या फिर ये भी हो सकता है कि खुद ही मेंटल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, अकेला महसूस करना और मेंटली रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहना। तो आपको अपने आप को अपने मेंटल स्टेबल करने की ज़रूरत है। हो सके तो मेडिटेट किया कीजिए, अपने आप को शांत रखिए। जब भी आपको ऐसा गुस्सा आए ना, तो एक बार आप गुस्से का घुट पी लीजिए। चाहे आपके मुंह पे जवाब आ रहे हो, चाहे सामने वाला कितना भी ब्लेम कर रहा हो, चाहे कितना भी झूठ बोल रहा हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल मौन व्रत धारण करना है, शांत रहना है, ठीक है, और अपने एडवेंचर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ही आप ये चीज़ अपनाएंगे, आपकी ज़िंदगी में अपने आप सेलिब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। खुद पे ध्यान देना है, खुद के क्या कर्म है उस पर ध्यान देना है, खुद के एडवेंचर पे ध्यान देना है कि आपको खुशी कहाँ मिलती है, वो चीज़ कीजिए। अगर आपको खुशी मिलती है पेंटिंग्स करने में तो आप पेंटिंग्स कीजिए। अगर आपके पास वर्क है, आपको खुशी मिलती है किताबें पढ़ने में तो आप किताब पढ़िए। आपको खुशी मिलती है कि आप जॉब वगैरह करें, जैसे जॉब वगैरह करते हैं, जॉब में बंदा स्ट्रेस में आ जाता है जॉब करने से, लेकिन घर पे आके ऐसा मन करता है कि अपने साथ वक्त बिताए, कुछ ऐसे काम करे जो आपका मन जो है अच्छा कर दे, तो वो काम करें। डांस करना है, खुद के लिए तैयार होना है, आउटिंग पे जाए, घूमने फिरने जाए, जैसे भी है, ठीक है। तो वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है और अपने मन को शांत करें। आपकी ज़िंदगी में अपने आप ही खुशियाँ आ जाएगी और 4 लोग और खुश होंगे आपको देख के, ठीक है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।